तो व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। इट्स वेलकम व्यूअर्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है व्हाई इज द स्काई डार्क इफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स शाइन इन द यूनिवर्स। यानी अगर हमारे इस ब्रह्मांड में, अनंत अनादि ब्रह्मांड में अगर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, इनफाइनाइट स्टार्स हैं, तो फिर रात में हमारा आकाश अंधेरा क्यों दिखता है, काला क्यों दिखता है? इस फिनोमिनन को सबसे पहले जर्मन फिजिसिस्ट ऑल्बर्स ने ऑब्जर्व किया था और इसी कारण इस रात के समय आकाश में ब्लैक फिनोमिनन को ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। इस पैराडॉक्स को सबसे पहले एडविन हबल ने डिकोडिफाई किया, यानी उसे एक्सप्लेन किया कि व्हाई द स्काई इज डार्क इन द नाइट। यानी बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ या फिर इनफाइनाइट स्टार होते हुए भी आकाश अंधेरा क्यों होता है रात में। अगर एक कैनोपी भी बनाए इतने सारे स्टार्स की हमारे खुले आसमान में, रात के समय अगर एक कैनोपी भी बनाया जाए, यानी एक छत्ता या पंडाल जैसा भी बनाया जाए, तो एक गोल सा हो जाएगा, एक गोल सी ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी जिसमें अनंत स्टार्स होंगे और जिसमें वेरिंग इंटेंसिटी के लाइट होंगे। यानी इस अनंत ब्रह्मांड के में मौजूद अनंत स्टार्स से वेरिंग इंटेंसिटी की लाइट अर्थ की तरफ आ रही होगी और उस फिनोमिनन के अकॉर्डिंग तो हमारा जो स्काई है रात में सन की तरह ही चमकना चाहिए या उससे भी ज्यादा ब्राइट होना चाहिए। बट नाइट तो अंधेरा होता है, डार्क होता है। ऐसा क्यों? दरअसल एल्विन हबल ने इसे कहा, एक्सप्लेन किया। उनके अकॉर्डिंग ये जो इनफाइनाइट स्टार्स हैं और उनमें अलग अलग स्टार्स की डिस्टेंस अलग अलग हैं, और चूंकि ये ब्रह्मांड यूनिवर्स हमेशा फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, इस ब्रह्मांड में, अनंत अनादि ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सीज और स्टार जो होते हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ये इनकी जो रफ्तार है, एक्सपेंशन की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा है। सिंपल सी फिनोमिनन है, जब भी लाइट ऑब्जेक्ट दूर जाते हैं, हमसे दूर जा रही होती हो, तो उससे निकलने वाली लाइट हमारे यहां पहुंचने के समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले स्केल में शिफ्ट दिखाती है। यानी लाइट तो चली है किसी स्टार से, किसी गैलेक्सी से हमारी ओर चली है, लेकिन चूंकि वो गैलेक्सी हमसे बहुत दूर है, कई लाइट ईयर्स दूर हैं, हमारे यहां तक पहुंचते पहुंचते उस लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो चेंज करेगा। अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी स्केल के पैमाने पे देखें तो वो विजुअल लाइट से विजुअल स्पेक्ट्रम से इनविजिबल स्पेक्ट्रम की तरफ मूव करेगा। यानी ब्रह्मांड से आने वाली लाइट जितनी ज्यादा दूरी से आएगी वो हम तक पहुंचते पहुंचते इनविजिबल स्पेक्ट्रम में पहुंच चुका होगा, जिसमें वो या तो इंफ्रारेड में होगा या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में होगा या फिर रेडियो वेव स्पेक्ट्रम में होगा। और चाहे माइक्रोवेव हो या फिर इंफ्रारेड हो या फिर रेडियो वेव स्पेक्ट्रम की जो एनर्जीज होते हैं उनको हमारी ओपन आंखें नहीं देख सकती। सिंपल समझ में आए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाती हैं, सबसे पहले वहां से आने वाले लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केल में राइट की तरफ शिफ्ट करती जाएगी टुवर्ड द रेड सिग्नल। यानी रेड लाइट का रेड होना यह दिखाता है कि वो जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट आ रही है वो बहुत ही दूर है और हमारे विजुअल स्पेक्ट्रम के अंतिम पॉइंट पर है।
वो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर जाएगी तो हमारे विजुअल स्पेक्ट्रम से आगे निकल जाएगी, या तो इंफ्रारेड के रूप में वो लाइट हमारे पास आएगा, या माइक्रोवेव्स के रूप में, और डिस्टेंस भी अगर बहुत डिस्टेंस होगा तो रेडियो वेव्स के रूप में आएगा। और ये सारे के सारे वेव इन विजुअल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में, इन विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं, जिन्हें हमारे आंख नहीं देख सकते। एक और फिनोमिनन होती है, चूंकि बिग बैंग की थ्योरी काम करती है कि हमारा यूनिवर्स सबसे पहले 15 बिलियंस लाइट ईयर बना बिग बैंग से, और लाइट की स्पीड फिक्स्ड है, यानी लाइट अपनी स्पीड को आगे बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसी हालत में हमारे पास आज भी बिग बैंग, हमारी अर्थ तो बिग बैंग के काफी बाद बना है, और आज भी कई सारे उस समय की जो चली हुई लाइट है, क्योंकि लाइट की स्पीड की एक सीमा होती है, तो हमारा लाइट उस समय से अभी तक पहुंचा भी नहीं है। और अगर पहुंचेगा, यानी 15 बिलियंस लाइट ईयर की पुरानी अगर कोई लाइट किसी भी रूप में हमारे पास पहुंचती है तो वो विजुअल स्पेक्ट्रम में तो नहीं होगी। इसीलिए ब्रह्मांड में अनंत स्टार्स होते हुए भी इनमें काफी डिस्टेंस नजर आते हैं, और हम ये सारे स्टार मिलकर के भी एक सिंपल सी कैनोपी नहीं बना पाते। कैनोपी का मतलब आप जानते ही हैं, एक छत्ता, सिंपल रूप से एक छत्ता, एक गोल पंडाल नहीं बन पाता, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि उनमें इनफाइनाइट स्टार्स हैं। हमारे ओपन आकाश में इनफाइनाइट स्टार्स हैं, और इनफाइनाइट स्टार होने के कारण एक छत्ता या एक पंडाल बनना चाहिए था स्टार्स से। लेकिन चूंकि सारे स्टार, सारी गैलेक्सी आपस में दूर जा रहे हैं, और उनके यहां से आने वाले लाइट स्पेक्ट्रम में काफी वेरिएशन होता है, और वहां से आने वाले लाइट अलग अलग स्पेक्ट्रम में हमारे पास पहुंचती है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग द डार्कनेस इन द स्काई, या फिर दो गैलेक्सीज के बीच में या दो स्टार्स के बीच में हमें जगह दिखाई देती है। वो जगह होती है जहां से लाइट इंफ्रारेड वेव या माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स के रूप में आ रही होती है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, या जो विजुअल स्पेक्ट्रम से बाहर आते हैं। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।